ठीक है, इसमें गिवन है द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एमीबिक गट इज, ठीक है, टी का जो पार्ट है हम लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पर मोस्ट कॉमनली अल्सर्स बनते हैं। क्लियर। अब ये चीज कल बता के एमीबिक एब्सेस है, एमीबिक एब्सेस हमने पढ़ा है ना, तो इस बात आप सब खोलें इसमें कॉजेटिव एजेंट। सो द कॉजेटिव एजेंट सबसे पहले हम सबसे कर लेते हैं, वो है एमीबिक एब्सेस लिवर, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, नाम से पता चल रहा है एमीबिक एब्सेस लिवर, ठीक है। ये जो हमारे पास एमीबिक एब्सेस लिवर है, इसका कॉजेटिव नाम से याद रखो इंट एमीबा हिस्टोलिटिका। अब इंट एमीबा हिस्टोलिटिका में याद रखो इसमें फर्स्ट शेप्ड बनते हैं, ठीक है। एमीबा हिस्टोलिटिका में क्या है, फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स, अपनी बुक पे मेंशन कर लो, शेप्ड अल्सर्स, और ये कैसे होते हैं, फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड एंड फूड, ठीक है। द नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी, तो ये याद रखो ट्रोपोजॉइड्स एंड मोर्टल सर्कुलेशन, दिस पैथोफिजियोलॉजी के जो ट्रोपोज है, ठीक है, ट्रोपोजॉइड्स क्या करते हैं, पॉपुलेशन में होते हैं। एम आई। द नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जिससे हमें पता चल ये एमीबिक लिवर एब्सेस ही है, ठीक है। जो फीचर्स हैं वो याद रखो कि सिंगल एब्सेस मोस्ट कॉमन इन द राइट लोब ऑफ द लिवर। ऊपर नाम से ही पता चल रहा है लिवर एब्सेस, इसका मतलब है कि अंदर एब्सेस बन रहे हैं, सिंगल लार्ज एब्सेस बनता है के, और मोस्टली किस अंदर बनता है, राइट लोब में बनता है। एम आई क्लियर। लिवर से बड़ा लोब है, राइट लोब के अंदर एक हमारे पास लार्ज एब्सेस है, और इसकी लोकेशन है, मतलब सीकम दैट इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये रिजाइड करता है, ठीक है। और साथ साथ वहीं पर वहीं से जो है ये उसकी तरफ जाएगा, एब्सेस कॉज करेगा। तो ये याद रखोगे जो इंट अमीबा है कॉमनली किस रीजन को इन्वॉल्व करता है, जीआईटी के, दिस इज द पार्ट ऑफ कोलोन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन है और कोलोन का जो सीकम पार्ट है, वहां पे जाके अफेक्ट करता है। अच्छा, अब किसी पेशेंट को लिवर एब्सेस हो गया, हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट्स भेजेंगे। क्लियर। जब सीरोलॉजिकल टेस्ट्स भेजेंगे तो मजा होगा, ठीक है, अंदर जो है तो एंटीबॉडी हो जाती हैं, तो पास क्या है, क्लू है, या ये हमारे पास इट इज अ साइन कि इंटेमीबा हिस्टोलिटिका का ही क्या है, कॉज है, और हम इसको डायग्नोज एमीबा एब्सेस। क्लियर। सीरोलॉजी भेजेंगे और उसमें आर प्रेजेंट इन अप टू 90% ऑफ द पेशेंट। एम आई क्लियर। और हम लोग इस कैसे ट्रीट करते हैं, डायज़ोल तो हम देते हैं, और साथ साथ डायलोजिनाइड फ्यूरोएट देते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली हम लोग मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लैजिल देंगे। क्लियर। अब हम इसको, ये जो मैंने पढ़ाया आपको एब्सेस को, एमीबिक को दोबारा से रीकैप कर लेते हैं। वो ये कि एमीबिक एब्सेस से देखो पता चलता है द कॉजेटिव एजेंट इज एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर। और ये क्या होता है, शेप्स फॉर्म करते हैं। क्लियर। अभी हमने पढ़ा था कि में जाकर जो पार्ट है सीकम, वहां पे ये अल्सर्स कॉज करेगा। क्लियर। और दूसरी बात याद रखो कि नाम से पता चलता है लीवर, तो इसका जो है वो ऊपर लीवर लिखा हुआ है ना, लीवर है, तो इसका क्या है कि सर्कुलेट। एक और ऊपर पॉइंट है लीवर एब्सेस, तो ये याद रखो के ऊपर जाके ये एक एब्सेस बनाता है, और वो मोस्टली कहाँ पे होता है, राइट लोब में होता है। क्लियर। अब देखें, ये भी याद रखें कि इसके अंदर सिंगल लार्ज एब्सेस बनता है, ऊपर में ही एक एब्सेस, एमीबिक लिवर एब्सेस, मतलब एक ही एब्सेस लीवर में, और वो
बन रहा है राइट लोब लेवर में। एम आई क्लियर? अब हम इसकी के लिए क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल आते हैं, इसमें 95% पेशेंट एंटीबॉडी पॉजिटिव आती हैं। क्लियर? जो पॉइंट है आपसे पूछा जाए तो हमेशा याद, फ्लैजेल आम हम फिर आप इसको कहते हो मेट्रोनिडाजोल, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है, या आपको मेटालिक टेस्ट की वजह से परेशान हो तो आपने डोल और डाइक्लोजेनाइड देना है। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर इज द प्रेफरेबल। क्लियर? डन? आगे चल